दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की या ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट लोगों की। अगर ये आपकी टीम में है तो आपका जो फाइनल इमेजेस है यानी कि आपका जो असाइनमेंट का फाइनल लुक है वो एकदम प्रो लेवल पे जाता है। और जो लोग एक अच्छा फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं और एक टैलेंटेड फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके जैसे फोटोग्राफर्स को ज़रूर हायर करेंगे। तो ऐसे 5 लोग कौन हैं, क्या रोल है इनका फ़ोटोशूट के अंदर और क्यों ये लोग इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर जो है मेरे पास बिगनर फोटोग्राफर्स के जो मैसेजेस आते हैं या जो कमेंट्स करते हैं वो यही करते हैं कि सर हमारे पास में कैमरा भी अच्छा है, कई लोगों के पास में काफ़ी महंगा कैमरा भी है, अच्छे महंगे लेंसेज भी हैं, बट उनके पिक्चर्स जो हैं वो उतने प्रोफेशनल नज़र नहीं आते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इस सारी प्रॉब्लम की, ताकि जब आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे और इसका सोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक फ़ोटो शूट के अंदर, जिसे हम जाने अनजाने में कई बार जो है नज़रअंदाज करते हैं या सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आज मैं एक्चुअली एक गार्डन में आया था, यहाँ पर एक शूट करने के लिए आउटडोर मेरा, और ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे तभी आया और काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर है वो मुझे यहाँ मिले, क्योंकि मैं इन दिनों जयपुर में शूट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जब हम आपकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि पिक्चर्स जो है वो बहुत ही फ्लॉलेस है, स्किन खूबसूरत है, कॉस्ट्यूम बड़े खूबसूरत हैं और एक अलग तरह का एक प्रो लुक आ जाता है इमेजेस के अंदर। या आपके जैसे और भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, जब उनका काम देखते हैं तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से अचीव होते हैं, क्या उसके पीछे सीक्रेट्स है वगैरह वगैरह। तो फैक्टर नंबर 1, यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो होता है दोस्तों वो होता है एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का। तो जब भी हम अपने असाइनमेंट्स पे काम करते हैं, चाहे हम ज्वेलरी का शूट कर रहे हैं, चाहे हम मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं या हम किसी भी तरह का असाइनमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट करता क्या है, मॉडल का जो भी स्किन है उसको वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है, उसकी स्किन को एक फ्लॉलेस लुक देता है। चाहे सवाल हो उसकी नोज़ को करेक्ट करना, जॉ लाइन को, या जो है चीक्स है उसको अच्छे से वहाँ पर उसकी जो भी वो मटेरियल यूज़ करते हैं उससे जो ओवरऑल जो मॉडल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है स्किन में वो सारी छुप जाती हैं और स्किन जो है वो बहुत ही फ्लॉलेस नज़र आती है, खूबसूरत नज़र आती है। तो यहाँ पर जब हम अलग अलग लाइटिंग्स के अंदर उस मॉडल को शूट करते हैं तो मॉडल का चेहरा जो है वो बहुत ही खिल के बाहर निकलता है एंड मॉडल्स जो है एकदम स्टनिंग जो है वो निकल के उनका एक जो लुक है और ओवरऑल जो उनका एक जिसे हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एक जो फाइनल लुक निकल के आता है इमेज का वो बहुत ही प्रो लेवल पे दिखाई देता है। सो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को आप ज़रूर हायर करिए और मेकअप आर्टिस्ट ऐसा होना चाहिए जो अपने काम के लिए उसे बहुत पैशन हो। अगर न्यू कमर भी है तो भी आप उसे ट्राई करिए। और जो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है वो कई बार थोड़ा पैसा ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, तो आप ज़्यादा पैसा दीजिए, क्योंकि बगैर मेकअप आर्टिस्ट के ये सारे लुक्स को अचीव करना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठिए, उसे बताइए आपको किस तरह का लुक चाहिए, किस तरह का असाइनमेंट आप कर रहे हैं, किस तरह का फाइनल लुक आप उससे चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से जो है, चाहे वो लिपस्टिक का कलर हो, चाहे ओवरऑल मॉडल का लुक हो, आई मेकअप हो वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ों का एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ध्यान रखता है और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जब आप फाइनल इमेजेस देखते हैं किसी भी मॉडल की। फैक्टर नंबर 2, उसके साथ साथ आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ एक अच्छा आप हेयर स्टाइलिस्ट भी जो है उसे हायर करिए। तो कभी आपने सोचा है कि फ़ोटोज़ के अंदर मॉडल के हेयर कितने जो है बहुत ही सटीक और बहुत ही सटल नज़र आते हैं? इसका जो कारण है वो होता है एक अच्छा टैलेंटेड हेयर स्टाइलिस्ट। अब यहाँ पर जो हेयर स्टाइलिस्ट है उसे पता होता है कि मेरा जो फोटोग्राफर है वो किस तरह की हेयर स्टाइलिंग चाह रहा है या किस तरह के असाइनमेंट पे एक हेयर स्टाइलिस्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब ये एक ही मॉडल है, हमने इसके अलग अलग जो है पोर्टफोलियो के दौरान अलग अलग हेयर के ऊपर हमने काम किया और एक दो जगह तो हमने हेयर को थोड़ा सा हवा में भी थोड़ा सा उड़ाया, ताकि वो भी एक तरह का हेयर स्टाइलिंग ही है, लेकिन उसका जो इफेक्ट आता है इमेज के अंदर वो आप बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एक हेयर स्टाइलिस्ट वो समझता है कि एक मॉडल की जो उसका जो चेहरा है, ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी जो हेयर लेंथ है, उसकी कितनी उसकी जो है डेंसिटी है हेयर के अंदर, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर वो पूरे हेयर को डिज़ाइन करता है। चाहे उस मॉडल ने किस तरह के कॉस्ट्यूम पहने हैं या किस तरह का जो लुक फोटोग्राफर ने डिसाइड किया वगैरह वगैरह। तो ये एक कोऑर्डिनेशन होता है एक फोटोग्राफर और हेयर स्टाइलिस्ट के बीच में, एक तरह का टीम वर्क होता है, जिससे एक हेयर स्टाइलिस्ट जो है जब अच्छे से परफॉर्म करता है अपने जॉब पर, तो फोटोग्राफर के लिए जो है वो काम काफ़ी आसान बन जाता है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट भी अच्छा मिल गया,
हेयर स्टाइल्स भी अच्छा मिल गया। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे मिलते हैं तो कुछ इस तरह की पिक्चर्स जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो निकल के आती हैं। सो ये 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम दोस्तों तीसरे फैक्टर की। अब जो तीसरा फैक्टर है दोस्तों वो है आपका कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट। अब कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट का काम होता है सही तरह के कॉस्ट्यूम्स को मॉडल की पर्सनैलिटी के अनुसार सेलेक्ट करना, उसको पहनाना, उसकी सही फिटिंग्स के हिसाब से उसको सही बॉडी लैंग्वेज देना, पोजिंग करवाना उसको, और उसके साथ साथ जो है सही कलर्स का उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा बैकग्राउंड के साथ कौन सा कलर अच्छा जाएगा, कौन से मॉडल पे किस तरह का आउटफिट अच्छा लगेगा, या कॉन्सेप्ट क्या है फ़ोटोशूट का वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं एक डिसाइड करनी पड़ती हैं शूट के पहले अपने कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के साथ, ताकि उसी हिसाब से वो कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन करता है। अब चाहे मेल मॉडल के साथ काम कर रहे हो चाहे फीमेल मॉडल के साथ काम कर रहे हो, अगर कॉस्ट्यूम्स अच्छे हैं तो आपकी फ़ोटोज़ के अंदर जो है काफ़ी जान आ जाती है। आप स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने कॉस्ट्यूम्स को अच्छे से यूज़ किया, कॉस्ट्यूम के साथ हमने काफ़ी प्ले करने की कोशिश करी, और ओवरऑल जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं और क्लाइंट्स को पसंद भी आए। तो ये सारी जो चीज़ें ना दोस्तों ये बहुत ही काम की होती हैं। अब बात करें अगर हम चौथे फैक्टर की, तो यहाँ पे चौथा फैक्टर है दोस्तों वो है आपका असिस्टेंट एंड लाइटिंग गियर। अब असिस्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसा असिस्टेंट रखिए जो आपके फ़ोटोशूट के दौरान आपकी हेल्प कर सके, लाइट्स को ढंग से प्लेस कर सके। और यहाँ पर लाइटिंग गियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ़ोटोग्राफी जो है वो पूरा लाइटिंग का ही खेल है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लाइटिंग गियर या कौन सा लाइट शेपिंग टूल आपको किस शॉट में यूज़ करना है। ब्यूटी डिश को कब यूज़ करना है, 5 फीट ऑक्टा को कब यूज़ करना है, स्ट्रिप जो है आपके जो ऑक्टाज है उनको कब यूज़ करना है, या जो भी आपके पास में लाइट शेपिंग टूल्स है उन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, चाहे बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना हो लाइटिंग का, या फिर मॉडल के ऊपर इस्तेमाल करना हो, या फिर जो है आपको ग्रिड को इस्तेमाल करना हो, वगैरह वगैरह। किस तरह से आपको डायरेक्शनल लाइट देनी है, किस तरह से आपको लाइट को कट करना है, किस तरह से लाइट को थोड़ा सा आपको ओवर एक्सपोज करना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों वो लाइटिंग पे आके टिक जाती हैं। चाहे आपने कितना भी अच्छा मेकअप किया हो, चाहे आपने कितने भी अच्छा हेयर स्टाइलिंग किया हो, चाहे आपने कितने भी अच्छे कॉस्ट्यूम्स बनाए हो, लेकिन अगर आपकी लाइटिंग गड़बड़ है दोस्तों तो ये सारा मज़ा जो है किरकिरा हो जाता है। सो लाइटिंग का ख्याल आपको बहुत रखना है, क्योंकि अगर आपने लाइटिंग को ठीक कर लिया तो फिर आपकी जो भी मेहनत की है आपके मेकअप आर्टिस्ट ने, हेयर स्टाइलिस्ट ने या कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट ने, वो दिखती है स्क्रीन के ऊपर, वो नज़र आती है आपकी फ़ोटोज़ के अंदर, वो नज़र आती है आपके क्लाइंट को कि हाँ भाई ये फोटोग्राफर काफ़ी टैलेंटेड है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। एंड कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग के लिए भी आप जो है इंटर्न्स को हायर कर सकते हैं, या फिर जो अच्छे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट है जो अपना पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं उनको आप हायर करिए। न्यू कमर्स को भी चांस दीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो एक बिगनर कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट को भी हायर करिए, उनके साथ आप कोलैबोरेशन करिए। इससे होगा ये कि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी, आपके काम में इंप्रूवमेंट नज़र आएगा, और आपको वैल्यू पता चलेगी कि भैया कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग की, मेकअप आर्टिस्ट की, या फिर जो है हमारे हेयर स्टाइलिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है एक फ़ोटोशूट के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट का मेरा फैक्टर रहेगा वो रहेगा दोस्तों एक अच्छा आपका एक प्रोफेशनल एडिटर। अब देखिए एडिटिंग पे मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए एडिटिंग के अंदर 2 टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैशन फोटोग्राफी में। एक तो हमारी डॉज एंड बर्न जो कि स्पेशली स्किन टेक्सचर के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, वो भी स्किन टेक्सचर के लिए यूज़ की जाती है। अब दोनों, एक थोड़ा सा डॉज एंड बर्न है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है उसमें कम टाइम लगता है, बट दोनों टेक्निक बहुत कमाल की हैं। अगर फोटो एडिटर को दोनों टेक्निक पे अच्छा कमांड है तो कुछ इस तरह का फाइनल लुक आपको अचीव होता है। स्किन फ्लॉलेस नज़र आती है, और आपका जो ओवरऑल लुक है मॉडल का वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रो लेवल पे नज़र आता है। तो यहाँ पर एक बिफोर पिक्चर है एडिटिंग के पहले, ये आप देख पा रहे हो एडिटिंग के बाद में है, तो कितना फ़र्क जो है नज़र आ गया आपको। और ये जो रॉ इमेजेस है यानी कि एडिटिंग के बाद, ये तब है जब आपने अच्छा मेकअप आर्टिस्ट यूज़ किया है, आपने अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट यूज़ किया है, आपने अच्छा कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट यूज़ किया है, और अच्छा लाइटिंग गियर्स आपने यूज़ किए हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल एडिटर ने क्या उस सारी चीज़ों को जो है पोस्ट में ले जाके जो चीज़ें कमी रह गई थी उसको ठीक किया, स्किन टेक्सचर को ठीक किया, थोड़ा बहुत लाइटिंग का इशू था उसको ठीक किया, और सही ढंग से यानी कि हाइलाइट्स एंड शेडोज़ का सही बैलेंस दिखाते हुए स्किन टोन्स के अंदर जो है स्किन टेक्सचर और स्किन टोन कलर का जो है अच्छे से बैलेंस दिखाते हुए एक एडिटर ने अच्छे से काम किया, और फाइनल लुक कुछ इस तरह का निकल के आता है। तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है उसके पास में ये पूरी एक टीम होती है जिसके साथ वो मिल के काम करता है। तो यहाँ पर जो बॉटम लाइन है वो निकल के आती है कि सिर्फ आपके अच्छे प्रोफेशनल कैमराज या प्रोफेशनल लेंसेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये जो टीम है ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाके जो है एक फ़ोटोज़ के अंदर जान आती है, एक प्रोफेशनल लुक आता है, और आपका जो क्रिएटिव काम है वो तस्वीरों के अंदर आपको नज़र आने लगता है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।